हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास कमेंट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये कमेंट आया है चांदनी शर्मा जी का, जिन्होंने कमेंट में लिखा है दी मेरा ब्लाउज का तीरा एक छोटा और एक बड़ा हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है, अब उसको हम कैसे सही करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखेंगे जैसे आप अपना ब्लाउज सिलकर कंप्लीट करते हैं तो आपका तीरा यानी कि ब्लाउज का बेल्ट है वो ऊंचा नीचा हो जाता है, तो आपको उसे कैसे सही करना है। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये फ्रंट वाले दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और देखो इसका बेल्ट भी मैंने यहाँ पर इसमें सिलकर कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि ब्लाउज का बेल्ट है यानी कि देखो ये यहाँ से जॉइंट है, ये बेल्ट है, कभी तो देखो इस तरीके से ये हो जाता है, एक बेल्ट इस तरीके से ऊंचा हो जाता है और एक नीचा रह जाता है। तो आपको इसे कैसे सही करना है, देखो आपने जैसे अपने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ से अगर आपका ये पार्ट है यानी कि बेल्ट से ऊपर वाला पार्ट है, अगर इसमें आपको मिस्टेक आ रही है तो आपको यहाँ पे गले की पाइपिंग को हटाना होगा पहले, यानी कि आपको यहां से यहां तक गले की पाइपिंग को हटाना होगा दोनों पार्टों में। और जो पार्ट आपका छोटा या फिर बड़ा रह रहा है, जैसे आपका एक पार्ट इस तरीके से छोटा है और एक इस तरीके से बड़ा है, तो देखो आपको क्या करना है, इस पार्ट की आपको पाइपिंग को यहाँ से हटाना है यहां तक, और फिर आप पाइपिंग को हटाकर आप इस पार्ट की यहां तक कटिंग करेंगे। आप यहां तक कटिंग करेंगे इसकी, और आप पाइपिंग को यहां से हटाकर और यहां पर लगाएंगे तो क्या है, देखो यहां से बिल्कुल फिट हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद देखो फिर आपके जो बेल्ट है उसमें नीचे मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको नीचे भी यही पैटर्न करना है। आपको यहां से और बेल्ट को हटाना है और यहां पर इसे अटैच करना है दोबारा से, यानी कि दोनों साइड में आपको बेल्ट को एकदम परफेक्ट स्टिच करना है, यानी कि कोई भी साइड में आपका बेल्ट है वो छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो क्यों जाता है ये समझ लीजिए। देखो जैसे आप यहाँ पर गले की पाइपिंग को अटैच करते हैं, अपना ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद आप एंड में ये पाइपिंग लगाते हैं, यानी कि पूरा ब्लाउज आपका कंप्लीट हो जाता है, बाद में हम गले की फिनिशिंग करते हैं। तो उससे क्या है, देखो आप एक साइड में तो यहाँ पर गले की जो मार्जिन है उसमें आप कम ले देते हैं और दूसरी साइड में आप मार्जिन को ज्यादा रख देते हैं। जैसे एक साइड में आपने मार्जिन लिया है यहाँ पर आधा इंच और दूसरी साइड में आपने मार्जिन को ले लिया है यहाँ पर 1.5 इंच या फिर 2 इंच। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी गले में पाइपिंग स्टिच करें तो देखो आप दोनों पार्टों को इस तरीके से रख लें, इस तरीके से, और यहाँ पर दोनों पार्टों में आपको ऐसे निशान लगाना है। जैसे आप गले की यहाँ पर लेंथ को बढ़ा रहे हैं, फ्रंट वाले गले की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो आपको दोनों साइड में ऐसे आधा इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। आपको कोई भी साइड में अंदाज से पाइपिंग को अटैच नहीं करना है। पहले आप इस तरीके से दोनों पार्टों को रख लें और उसके बाद आप यहाँ पर आधा आधा इंच का निशान लगा लें और इस तरीके से आप यहाँ पर गले की शेप का निशान लगा ले, जैसे आपका गला है एकदम गोलाई की शेप में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहले आप इस तरीके से निशान लगा ले, ये निशान लगाने के बाद ही आपको यहाँ पर गले की पाइपिंग को अटैच करना है। और देखो फिर आपको समझना है नीचे की साइड से, जैसे आप अपने बेल्ट को यहाँ पर अटैच करते हैं, ये दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, ये आपको पता ही है, और बेल्ट के दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, यानी कि ये हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जैसे आप एक पार्ट में आपने बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो देखो आपने इस पार्ट में मार्जिन कितना रखा है, आधा इंच, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे पार्ट में भी आपको मार्जिन आधा इंच ही रखना है। और जैसे आपने एक पार्ट में यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर दिया है तो आप दूसरे पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लें और उसके बाद आप निशान लगाएं इस तरीके से। आपने इसमें आधा इंच मार्जिन लिया है तो इधर आधा इंच का निशान लगाएं, और आपने इधर 1 इंच का मार्जिन लिया है तो यहाँ पर आप 1 इंच का मार्जिन का निशान लगा लें। तो फ्रेंड्स आपको इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि आप दोनों साइड से यानी कि गले की तरफ से और नीचे की तरफ से आपको दोनों साइड से यहाँ पर मार्जिन बराबर बराबर लेना है। चाहे आप बेल्ट अटैच कर रहे हैं या फिर आप पाइपिंग अटैच कर रहे हैं, आपको दोनों साइड में मार्जिन बिल्कुल बराबर रखना है। आपसे गलती से 1 या 2 पॉइंट मार्जिन कम या ज्यादा रह गया, उससे ही आपका जो ब्लाउज का बेल्ट है वो ऊपर नीचे
हो जाएगा और आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। यानी कि ये जो फ्रंट पार्ट आपके होते हैं देखो इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से। एक बेल्ट तो इसका यहाँ पर आएगा और दूसरा बेल्ट आपको यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसको पहनकर ब्लाउज को चेक करेंगे तो देखो इसका बेल्ट है इस तरीके से आएगा, एक बेल्ट नीचे और दूसरा बेल्ट इसका ऊपर। तो ये बिल्कुल ही बेकार लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो आपके ब्लाउज की बेल्ट है वो इस तरीके से आने चाहिए बिल्कुल सेंटर में। इससे क्या है ब्लाउज में फिनिशिंग भी आती है और बहुत अच्छा लुक ब्लाउज में इसका आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।